let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में 2 या 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसके बारे में, ये बेसिक नॉलेज है, इसको जाने रहेंगे तो 11th 12th में आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धातु क्या होता है और इसके विभिन्न रासायनिक गुणधर्म बताना है। यहाँ पर धातु के बारे में बताना है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये सब पूछता है पेपर में। तो यहाँ देखिए धातु के 2 गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो दोनों में से दोनों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे धातु क्या होता है। अब धातु का सबसे पहले भौतिक गुण क्या क्या होता है। भौतिक गुण का कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकल उसको आवाज़ कैसा होता है, उसका साउंड कैसा होता है, कितना हार्ड होता है, कितना कठोर होता है, इस सब के बारे में जाना जाता है, उसको भौतिक गुण कहते हैं। एक होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में कि दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने पे कैसा रिएक्शन देगा, उसको हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धातु हेडिंग डाल के पेपर में ऐसे लिखिएगा, धातु हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर लिखिएगा भौतिक गुण। देखिए धातु को कैसे पहचानेंगे कि कौन धातु है। ठीक, तो सबसे पहले धातु का पहला नंबर गुण ये है कि धातु की सतह चमकदार होती हैं। धातु की इस गुणधर्म को हम लोग धातु चमक कहते हैं। यानी कि जो धातु जो होते हैं हमारे चमकदार होते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा गुण क्या है धातु का। धातु का दूसरा गुण है कि धातुएं जो समांतर कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जो हमारा धातु होता है, जो भी हमारा धातु है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, जो भी हमारा धातु है वो हमारी क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, अलग अलग सबका अलग अलग होता है, जिसमें डायमंड हमारा क्या है, अलग होता है। ठीक, उसी प्रकार आगे देखिए सबसे कठोर हमारा क्या होता है, डायमंड होता है। अब उसी प्रकार देखिए और अगला गुण देखिए क्या है, धातुओं को पीट कर हम लोग पतली चादर बनाया जा सकता है। यानी कि जिससे हम लोग धातु है उसको हम लोग पीट पीट के हम लोग क्या कर देंगे, चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, इस गुणधर्म को हम लोग आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, इस गुण को मतलब चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं। सोने की आघात वर्धता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक, अब आइए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातु होता है उसको हम लोग खींचेंगे, ऐसे खींचते जाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत लंबे दूरी तक खींच सकते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और चादर के रूप में ढालने वाले गुण को हम लोग आघात वर्धता कहते हैं। ठीक, अब देखिए जिसे मान लीजिए हम लोग 1 ग्राम सोना लेंगे, अगर उसको हम लोग फैलाएंगे, जिसे चिलगम होता है उसको हम लोग फैलाते हैं, तो उसी प्रकार इसको जब हम लोग फैलाएंगे तो 1 ग्राम अगर सोना लेंगे तो उसको अगर हम फैलाते हैं तार के रूप में, तो हम उसको कितना 2 किलोमीटर तक फैला सकते हैं। समझ लो इतना उसकी तन्यता होता है। ठीक, अब अगला देखो गुणधर्म। अगला गुणधर्म ये होता है कि धातु ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं शीघ्र। और जिसमें सिल्वर और कापर जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगर धातुओं में देखा जाए सबसे अच्छा कौन होता है, सिल्वर होता है। यानी कि सिल्वर जल्दी से क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। ठीक, अब देखिए 6वां नंबर, धातुओं का गलनांक जो होता है बहुत ही अधिक होता है। यानी ये बहुत ही उच्च ताप पे गलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए 7 नंबर, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। पीवीसी की परत का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इनके चादर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी का हम लोग लेयर लगा देते हैं ताकि विद्युत क्या हो, फ्लो ना हो। ठीक है, करंट ना लगे। यानी ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट देखिए 8वां नंबर पॉइंट कह रहा है, ये कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ करती हैं। जब भी कोई भी हम धातु लेंगे, जब उन पे हम लोग क्या करेंगे, ठोकर मारेंगे तो क्या करें, हमेशा आवाज़ करेंगे। तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है, धातु है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है धातु के गुण में, ये सबसे पहले चमकदार होंगे। दूसरा नंबर कठोर होंगे। फिर तीसरा नंबर इनको हम लोग चादर के रूप में बना सकते हैं। फिर इनको तार के रूप में खींच सकते हैं। ये ऊष्मा जल्दी ग्रहण कर लेंगे। और इनका गलनांक अगर गलाएंगे तो ये बहुत ही उच्च ताप पे गलेंगे। और 7वां नंबर क्या था, ये सुचालक होते हैं विद्युत के। और इनकी जो कठोर होती है, क्या करने पे, टकराने पे आवाज़ करती है।
तो ये हमारा क्या हो गया, धातु के भौतिक गुण हो गए। अब देखिए रासायनिक गुण क्या क्या होता है। तो भौतिक धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन होते हैं, 3 मेन गुण है। ये हमारे पेपर में पूछता है, तीनों गुणधर्म को देख लीजिए, बहुविकल्पी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पहला गुणधर्म ये है कि जितने भी धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ जब मिलती हैं तो वो ऑक्साइड बनाती हैं, जो हम इसी का हमारा क्या होता है, संक्षारण होता है। तो ये देखिए ऐसे लिखिएगा पहला नंबर कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। अब मान लीजिए हमने कोई धातु ले लिया, कोई भी धातु, कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए जैसे कॉपर हमने ले लिया, कॉपर का कितना अणु लिया, 2, और ऑक्सीजन का 1 अणु, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2 कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, अणु बनेगा। इस प्रकार से हम आपस में रिएक्शन करता है। ठीक, अब दूसरा गुण देखिए, जितने भी धातु हैं जब उनको जल में डालते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले उसमें से हाइड्रोजन क्या होता है, गैस निकलता है। यानी कि कोई भी मान लीजिए लोहा है, लोहा को पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी जल के साथ, तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, और धातु ऑक्साइड बनता है। तो वही कह रहा है कि सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन तथा धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, धातु जब ऐसे लिख दीजिएगा, ये मेन रिएक्शन है कि धातु जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन बनाता है। और ये जो धातु ऑक्साइड है फिर पुनः जल के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बनता है, धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो आगे देखेंगे। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पोटासियम ले लिया, अब उसको हाइड्रोजन के साथ जल के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, तो 2KOH ये हमारा क्या है, धातु ऑक्साइड के रूप में, हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में बन गया, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस ऊर्जा बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो धातु ऑक्साइड है जल में घुलने के बाद क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। हमने वही अभी बताया कि ये जो हमारा धातु हाइड्रा ऑक्साइड है जब भी जल के साथ पुनः रिएक्शन करता है तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब उसी प्रकार लास्ट इसका जो हमारा है समीकरण नंबर 3 जो है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ जाता है कि धातुएं जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं या लवण के साथ तो क्या बनता है। तो ये देखिए, धातुएं जब अम्ल के साथ, कोई भी धातु है, हाइड्रोजन हीलियम तो गैस है, और जो भी लोहा है, सोना है, चांदी है, जब इनको अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अब ये क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान होता है। यानी कि धातु में जब हम लोग तनु अम्ल मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, लवण बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। हाँ, ये तीर का मतलब क्या हुआ बाबू, तीर का मतलब होता है कि ये ऊपर मतलब हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकलेगा। आज एक तीर होता है नीचे की ओर, इस तीर का मतलब होता है कि कोई भी हमारे जैसे डस्ट वोस्ट होता है, जो भी हमारा एल्गम होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर बैठता है। तो नीचे का मतलब नीचे की ओर जाएगा, बैठेगा, ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर गैस के रूप में निकल जाएगा, और ये हमारा लवण बन जाएगा। यानी कोई भी धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमारा क्या होता है, लवण बनता है। तो हमने पहले क्या देखा बाबू कि जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जिसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। फेरस से ऑक्सीजन लेंगे तो फेरट ऑक्साइड बन जाएगा, यानी लोहा। उसी प्रकार दूसरा गुण देखा कि धातु को जब जल के साथ मिलाएंगे तो धातु ऑक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ऊपर का तीर ऐसे दर्शा दीजिएगा, जिसे पोटासियम है हाइड्रोजन के लिए, और ये धातु ऑक्साइड पुनः मिलके क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। उसी प्रकार पुनः बाबू तीसरा हमने देखा कि धातु जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये 3 गुण लिख दीजिएगा, और ये हमने धातु का जो भौतिक गुण बताया इतना लिख दीजिएगा, आपको एग्जामिनर एकदम अच्छा नंबर दे देगा। और आपको बहुत ही पेपर में कुछ पूछता है कि धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, तो एक गुण यहाँ पर ये याद रखिए, बहुविकल्पी में पूछता है, जिससे कि धातु के पतले तार के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और धातु को चादर के रूप में बदलने की गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये सब दोनों पॉइंट, ये छोटा पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है। तो यदि आपको ये अच्छा वीडियो लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। हमारे यहाँ बोर्ड से संबंधित जितना भी जानकारी है सभी दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से और भी विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग हल कराएंगे।
तब तक के लिए जय हिंद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it bang, bang.